नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए नव संस्कृतम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 7वीं के पाठ 7 सुभाषितानी पाठ के श्लोकों के अर्थ लेकर आई हूँ। आइए हम इसे देखते हैं। आपका पहला श्लोक है, चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवन यौवने चलामिदम एव कीर्तिर्यस्य स जीवित। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, लक्ष्मी चंचल है, मन चलायमान है, जीवन और यौवन भी चंचल है। ये सभी चल और अचल हैं। जिसके पास यश है वही जीवित है। भाई इसे सरल शब्दों में जान ले बच्चों। लक्ष्मी अर्थात पैसा। पैसा किसी के हाथ में रुकता नहीं है। जैसे ही घर में पैसा आता है, मन में कई तरह के विचार उठने लगते हैं कि ये लेना है, वो लेना है। उसी प्रकार मन भी चंचल है, चलायमान अर्थात चंचल। मन भी चंचल है। जैसे मन में शांति से नहीं बैठने की इच्छा होती है, कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें, इस तरह के विचार मन में आते हैं। जीवन अर्थात हमारा जीवन और यौवन अर्थात युवावस्था, यह भी चंचल है अर्थात टीनेजर एज। इसमें भी हमें बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें करने की इच्छा होती है और अपने बड़े लोगों की बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो इस श्लोक में लिखा है कि जिसके पास यश है, यश अर्थात जो अच्छे कर्मों की वजह से जो लोगों के बीच में जाने जाते हैं, वही जीवित रहते हैं। और बेटा जीवित अर्थात अमर नहीं, वो धरती पर हो या ना हो, अपने कर्मों से वे धरती पर उनके नाम के द्वारा जीवित रहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। चल, अब मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा श्लोक लेकर आई हूँ। इसे देखते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनानपि चंद्रमाः चंद्रचंद्रनम योग मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात बच्चों, संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। अब इसे मेरे शब्दों में समझ लें बच्चों। संसार में चंदन को सबसे शीतल माना जाता है, इसीलिए तो मम्मी सुबह पूजा के बाद माथे के मध्य में इसे आपके लिए आपका माथा ठंडा रहे, इसलिए मम्मी उसे माथे पर लगाती हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। देखिए, पृथ्वी का 1/4 भाग जैसा चंद्रमा रात्रि दिन भर की पूरी गर्मी से रात्रि में जब वह निकल कर आता है तो पूरी धरती को शीतल कर देता है। उसी प्रकार बच्चों, अच्छे मित्र का साथ जो है, चंद्रमा और चंदन इन दोनों से भी अधिक शीतल होता है। यानी कि यदि हम किसी समस्या में फंस जाएं तो अच्छे मित्र हमें अपनी सोच, अपनी अच्छे विचारों के द्वारा हमारी समस्या से हमें निजात दिला देते हैं और हमारी समस्या दूर हो जाती है। तो शायद आप इस श्लोक का अर्थ समझ गए हों, आशा करती हूँ। चलें, अब हम तीसरे श्लोक पर आएं बच्चों। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नात्रितम ब्रुयात एष धर्म सनातनः। भाई बच्चों, इसका अर्थ देखिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। एक बार इसे साधारण शब्दों में जाने बच्चों। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलना और मीठा बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। मीठी बात झूठी भी हो सकती है, बनावटी भी हो सकती है, लेकिन सत्य हो यह ज़रूरी नहीं है। अब आगे देखें। सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए।
हमें सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय यानी किसी को तकलीफ़ हो जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, जिसे हम कड़वा सच कह देते हैं। उसी प्रकार बच्चों, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। मीठा ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन झूठ के साथ नहीं बोलना चाहिए। यही हम मनुष्यों का धर्म है। ईश्वर ने हमें यही सिखाकर भेजा है, जिसे हमें धरती पर उसका पालन करना है। सनातन धर्म है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलें। आगे के श्लोक में देखें, हमारे चतुर्थ श्लोक में, यथा ह्योकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत एवं परुषकारेण विना दैवं न सिद्धयन्ति यति। बच्चों, यहाँ पर बहुत छोटे शब्दों में लिखा है, लेकिन मैं आपको अर्थ अवश्य बताती रहूँगी। अर्थात बच्चों, जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे बच्चों देखिए, हमेशा जैसे आपकी दोस्ती, अकेले आप अगर किसी से मित्रता करना चाहते हो और दूसरा नहीं करना चाहता, तो वह मित्र नहीं बन सकता और आप उसके पीछे पीछे परेशान रहोगे कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। किंतु जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो उनकी मित्रता अच्छी होगी, क्योंकि हम दोनों को मिलकर ही कार्य करना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले श्लोक पर। पंचम श्लोक, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे समशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अर्थात बच्चों, किसी उत्सव में सहभागिता के अवसर पर या किसी व्यसन में संलिप्त होने के समय या कोई वस्तु प्राप्त होने पर दुर्भिक्ष यानी अकाल के दौरान और शत्रु द्वारा संकट उपस्थित होने पर तथा राजद्वार तो आज होते नहीं है, तो सरकारी कार्यालय या न्यायालय में उपस्थिति के समय जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा साथ देता है, वही तुम्हारे लिए एक मित्र, सच्चा मित्र, रिश्तेदार और भाई अर्थात बंधु के समान है। ठीक है बच्चों, ये आपका 5वां श्लोक था और मैंने इसे बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा था, तो इसमें समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। चलें अब हम अपने पाठ के आखिरी श्लोक पर आते हैं बच्चों। यह श्लोक देखें, ताराणां भूषणं चंद्र नारीणां भूषणं पति पृथिव्या भूषणं राज्ञः विद्या सर्वस्य भूषणम। वही बच्चों, इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा तारों का आभूषण है। आभूषण यानी ज्वेलरी, ठीक है, गहना। नारी का आभूषण उसका पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या सभी का आभूषण है। भाई बच्चों, इसे फिर से समझने का प्रयास करें कि चंद्रमा जो है तारों को सुशोभित करता है, उसी प्रकार पत्नी जो है, पत्नी का आभूषण उसके पति हैं, तभी वह पत्नी सुंदर लगती है। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी का आभूषण उसका राजा है, क्योंकि वह पृथ्वी की रक्षा करता है, उसकी सेवा करता है। और विद्या हम सभी का आभूषण है, यानी यदि हम सभी शिक्षित होंगे तो हम सभी अनुशासन को समझेंगे और अच्छे कार्यों से अपने आप को जो है हम वेल मैनर्ड बना कर रखेंगे। यह इस श्लोक का अर्थ था। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अब आप सभी इस पाठ को 2 से 3 बार सुनने का प्रयास करें ताकि सभी श्लोक आपकी समझ में आ जाए। इसके साथ ही मैं अपने पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों। अब आपको यदि हिंदी ग्रामर की आवश्यकता है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।